अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिश वन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैं आज बना रही हूँ मछली का सालन शोरबे वाला। तो जिसके लिए मैंने मछली ले ली है, आप कोई सी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा कांटे वाली नहीं ली है, थोड़ी बड़ी मछली ली है, ठीक है। और ये मेरे पास है टमाटर, प्याज और अदरक लहसुन। जैसे मैं हमेशा पीस लेती हूँ, मैंने इनको पीस लिया है। और ये दही है आधी प्याली मेरे पास। तो ये और स्पाइसेस हैं, मिर्चें हैं मेरे पास 1 चम्मच, हल्दी है आधा चम्मच, पिसा धनिया है 1 चम्मच, तेज़पत्ता है 1 पूरा, और गरम मसाला सारा ले लीजिएगा, और मेथी दाना और नमक है, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल ले लीजिएगा हाफ़ प्याली, जिसमें मुझे फ़िश को हल्का शैलो फ्राई करना है, मतलब कि इसकी स्मेल जो है वो निकल जाए। वैसे तो मैंने जब इसको वॉश किया था तो स्मेल बिल्कुल निकल गई थी, लेकिन फिर भी फ्राई करने से ये होता है कि आपको जो थोड़ी बहुत हीक रह जाती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसको वॉश इस तरह से करेंगे कि आप इसको जो है वो अजवाइन और नमक लगा के थोड़ी देर रख देंगे, 10 से 15 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं रखिएगा। इसके बाद इसका सारा पानी जो होता है, स्मेल वगैरह सब निकल जाएगी। फिर आप इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और फिर इस तरह से फ्राई करेंगे, और ज़्यादा इसको चम्मच नहीं चलाएंगे ताकि ये टूटे नहीं, ठीक है। बस दोनों साइड से हल्का कलर चेंज होने तक हमने इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई जब तक हो रही है आप जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करें, शेयर करें, और मुझे बताएं कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे, और सपोर्ट करें, और ज़रूर वीडियोज़ देखें मेरी, ताकि आपको नए नए खाने और नई नई चीज़ें मिलती रहे, ठीक है। इस तरह से मैं आपको ये, अब देखें कलर चेंज हो गया हमारा फ़िश का। ये मैंने सारी फ़िश फ्राई कर ली है, तो बिल्कुल 5 मिनट भी नहीं लगेंगे मुश्किल से, जल्दी जल्दी से झटपट फ्राई। इसी ऑयल में मैं थोड़ा सा ऑयल और डाल दूँगी, और फिर इसमें इसको जैसे ही गर्म हो जाएगा, गर्म तो है, इसमें मैं फिर मेथी दाना डालूँगी ताकि थोड़ी सी खुशबू आ जाए, ये अब मैं मेथी दाना डाल रही हूँ, ठीक है। इसमें मेथी दाना डाल देंगे, हाँ ये है। तो ये डालें ज़रूर ऐसी चीज़ों में, कड़ी में या इसमें ऐसी शोरबे वाली चीज़ों में मेथी दाने का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो इसको हल्का से बस फ्राई हो गया। अब मैं इसमें टमाटर, प्याज और अदरक लहसुन जो मैंने पीसा हुआ था वो डाल देंगे। टमाटर मैंने 1 लिया बड़े साइज़ का, प्याज 2 ले लीजिएगा, नॉर्मल साइज़ के मैंने 2 लिए थे, आप 1 भी ले सकते हैं, और अदरक लहसुन 2 खाने के चम्मच लिया था मैंने, ठीक है। तो इस तरह से अब इसको भूनेंगे मसाले को अच्छी तरह से। तो इसको ऐसे इसको मैंने कवर बिल्कुल नहीं किया है अभी तक, और ना आगे करूँगी कवर बिल्कुल भी। मसाले को ऐसे ही भून लेंगे, ठीक है। जब फ़िश डालेंगे तो ग्रेवी बनाएंगे, तो फिर हम इसमें अब स्पाइसेस डाल देती हूँ। नमक पूरे जो मैंने आपको बताए थे, नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया और गरम मसाला सारा इसमें डाल के इसको पकाएंगे ताकि अच्छी सी ग्रेवी बन जाए हमारे पास। और ये बहुत टेस्टी बनता है सालन। अब सर्दियाँ आने वाली हैं, तो मैंने कहा ये ऐसी चीज़ें बताते हैं ताकि आप जो सर्दियों में एंजॉय कर सकें। सब घर वाले पसंद करते हैं मछली, तो और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है हमारे घर में। तो मछली का सालन, मछली फ्राई हुई भी फ़िश, तो आप भी ज़रूर बनाएं। अब मैंने मसाला भून लिया है, अब इसमें मैं फ़िश डाल दूँगी जो मैंने फ्राई की थी, ठीक है। इसको हल्के हाथ से बिल्कुल चलाएंगे, इसको ज़्यादा बिल्कुल वो नहीं करेंगे, जैसे हम दूसरे सालन में चला लेते हैं ना चम्मच, फ़िश में नहीं चला सकते हम इस तरह से। तो इसको बस अब मैं साथ ही इसमें दही डाल दूँगी, ठीक है। आधी प्याली जो मैंने दही लिया था उसको चम्मच से ऐसे कांटे से ही फेंट लिया था मैंने, और फेंट के ही डाला करें जब भी सालन में दही डालना होता है, ठीक है। तो ये अब इसको मैं मिक्स कर दूँगी, थोड़ा सा ऐसे हल्के हाथ से मिक्स करके इसको भून लेंगे। थोड़ा सा साइड चेंज कर दीजिएगा, ठीक है, इस तरह से, ताकि दही थोड़ा नीचे चला जाए तो अच्छे से पक जाएगा। पकने के बाद फिर इसमें मैं जो है वो हरी मिर्चें डालूँगी, और फिर हम इसको अभी मैं शिफ्ट कर रही हूँ, एक साइड पक जाए ताकि अच्छी तरह से, फिर दूसरी साइड। और दही भी मैंने ऊपर डाल दिया था इस तरह से ताकि वो नीचे भी चला जाए, मसाले में मिक्स हो जाए। और इसमें दही डालने से भी होता है कि हीक वगैरह जो हल्की फुल्की होती है वो फ़िश की, वो भी निकल जाती है, और वॉश करने से ही तकरीबन इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। आप ज़रूर ट्राई करें इस तरह से। अब इसको हिला लेंगे, देखें दही मिक्स हो गया, भुन गया है हमारा मसाला। अब मैं इसमें हरी मिर्चें डालूँगी, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं मैंने, जो आपको दिखाती हूँ मैं फ़िश। ये देखें साबुत है माशाल्लाह से, इसके सारे फ़िले ऐसे साबुत ही रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इसको ज़्यादा मैंने चलाया नहीं है।
और बहुत आराम से बनाया इसको, ठीक है। अब हरी मिर्ची डाल दूँगी 3 से 4 अदद इस तरह से, ताकि खुशबू आ जाए और अंदर अच्छे से मसाले में मिक्स भी हो जाएंगे। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। पानी आपको जितना शोरबा रखना है, ग्रेवी रखनी है, उसके हिसाब से आप पानी डाल दीजिएगा। चावलों के साथ, चपाती के साथ, जैसे चाहें आप इसको खा सकते हैं, ठीक है। तो पानी डाल के मैं इसमें थोड़ा सा और डाल दूँगी पानी। थोड़ा मुझे कम लग रहा है क्योंकि ये पकेगी थोड़ी सी, इसमें मसाला मिक्स होगा, शोरबा बनेगा, फिर थोड़ा गाढ़ा होगा, तो थोड़ा सा मैं पानी और डाल देती हूँ, ठीक है जी। तो ये डाल दिया है पूरा, समझें 1/2 लीटर मैंने पानी डाला इसमें। तो अब इसको मैं कवर करके फिर हम इसको इस तरह हिलाएंगे। कढ़ाई पकड़ के, पतीली है तो पतीली को पकड़ के साइड से इस तरह से हिलाएंगे। ज़्यादा इसी तरह हिलाते हैं, कोफ्ते वगैरह भी होते हैं तो आप उससे ज़्यादा नहीं हिला रहे होते। आप कवर करके इसको बस जब तक ग्रेवी गाढ़ी नहीं हो जाती, जब तक हम इसको पकाएंगे, ठीक है। अब जी मैंने हरा धनिया डाल दिया इसमें, हरी मिर्ची और ऊपर से डाल दी है। ये हमारा सालन रेडी। और चिकन पाउडर का मैंने 1 चम्मच डाला है, 1 खाने का चम्मच आप ज़रूर डालिएगा, उससे और ज़्यादा फ्लेवर निकल के आता है और बहुत टेस्टी लगता है, मतलब। तो ये ऑप्शनल नहीं है, आपने डालना है, ठीक है। तो बहुत मज़े का सालन है। अब मैं आपको डिश आउट, ये फिले मैं आपको उठा के दिखाती हूँ, वैसे ही साबुत है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल टूटी नहीं है मेरी फ़िश, माशाल्लाह से। बहुत देखने में जैसा है, ये खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब डिश आउट कर जी, तो ये डिश आउट कर दिया मैंने, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो टेक केयर, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन फिर वो ये वाली बात है, सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस जो हमारे घर में बनती है आपके लिए लेके आती रहूँ। फ़िश का सालन ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसा लगा है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।